हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के सबसे करीब जो सब्जेक्ट है जो आपको काम आएगा रियल लाइफ में, एंड दैट इज़ ऑडिट सब्जेक्ट। तो वो स्टार्ट होने जा रहा है टुमारो। अब ऑडिट के बैच को जब आप स्टार्ट करते हो ना, जब एक स्टूडेंट पढ़ना चालू करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसको दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, मैं जो टॉपिक्स पे डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द स्टेशनरी, कि आपके पास सारा स्टेशनरी रेडी होना चाहिए बिफोर वॉचिंग द लेक्चर। और फिर नंबर 2, 3, 4 में रूटीन और टाइमिंग डिसिप्लिन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो नंबर वन स्टेशनरी। मैं आज भी, क्योंकि आई एम अ टीचर तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है, तो आज भी मैं अपने साथ स्टेशनरी का पाउच कैरी करता हूँ। स्टेशनरी का पाउच कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। स्टेशनरी का घर में मम्मी लोग के पास ना तुम देखोगे कि इस तरह के कुछ बैग वैग पड़े होते हैं कॉस्मेटिक के, वही उठा लो, उसी में हो जाएगा। बस एक अपने को चेन लगा हुआ एक पाउच चाहिए, तो एक स्टेशनरी का पाउच ज़रूर चाहिए। उसमें आप क्या क्या रखोगे मैं बता देता हूँ, क्लियर सुन लो। रेड पेन एक होना ज़रूरी है। रेड पेन क्यों चाहिए? बुक में जब आप पढ़ रहे हो कुछ भी लिखते हो ना, तो वो ब्लैक से नहीं लिखना चाहिए, वो रेड पेन से लिखना चाहिए ताकि वो तुरंत दिखाई दे। तो बुक में लिखने के लिए रेड पेन, प्लस कॉपी नोट्स में भी ना कोई कोई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो हाईलाइट्स होते हैं, वो रेड पेन में करने चाहिए। तो रेड पेन एक रखना ज़रूरी है तुम्हारे पास। नंबर 2, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, और प्रेफरेबली क्लिक वाला, ठीक है। आईसीआई के एग्जाम में ना केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अलाउड है लिखने के लिए, तो आपको अभी से आदत होनी चाहिए। ब्लैक पेन होना चाहिए, बॉल पॉइंट होना चाहिए, जेल नहीं। भले ही तुमको जेल पसंद हो उससे मतलब नहीं, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। हैंडराइटिंग धीरे धीरे उसमें सेट हो जाएगी। और मैं ना ढक्कन वाले पेन प्रेफर नहीं करता। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि क्लिक वाले पेन हो, क्योंकि ढक्कन वाले पेन में ढक्कन कहाँ गया, खो गया, ये गया, लिखते वक्त सीधा क्लिक वाला पेन रखो अपने पास, बेस्ट होता है। तुम्हारा छोटे छोटे चीज़ों में समय बचाना पड़ेगा। वो ढक्कन वाले पेन का ढक्कन ढूंढते ढूंढते जिंदगी में ढक्कन बन जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो वो तो करो ही नहीं। तो एक रेड पेन रखना है अपने को, और एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन डॉट, जो नोट्स वगैरह लिखने में और आंसर्स लिखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको अपने पास हाइलाइटर रखना है, ओनली येलो कलर हाइलाइटर। इसके अलावा और कोई अपने को मल्टी कलर हाइलाइटर नहीं चाहिए, सिर्फ येलो कलर हाइलाइटर, वो सबसे बेस्ट होता है। बुक में, मतलब मेरी बुक में अगर तुम येलो हाइलाइटर चलाओगे ना, वो मैंने बहुत स्पेशल पेज पे बुक बनवाई है, वो एकदम पूरा चमक के निकल के आएगा। येलो हाइलाइटर से काम हो जाएगा, यू डोंट नीड एनी अदर कलर हाइलाइटर, ठीक है। फिर आपको अपने साथ रखने हैं पोस्टेड फ्लैग्स। ये इस प्रकार के कुछ आते हैं, ठीक है, पोस्टेड फ्लैग्स होते हैं। तुम इसको कहीं से भी देख लो, पोस्टेड्स ना बहुत काम आते हैं। जैसे बुक का कोई पेज जहां हम पढ़ रहे हैं, जहां हमने अपनी क्लास को बंद किया, या कॉपी का पेज जहां क्लास बंद किया, तो वहां पोस्टेड लगा दो, तो अगले बार वहीं से सीधा तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे। बहुत काम आता है पोस्टेड, मैं बता रहा हूँ, भयंकर काम आता है। क्या होता है, हम लोग जब कोई सब्जेक्ट उठाते हैं ना, तो बड़ा टाइम लगता है, कहाँ थे, क्या थे, अरे जहाँ पर लास्ट स्टॉप किया वहाँ पे वो पोस्टेड का फ्लैग क्यों लगा देते, तुरंत वहीं पे खोल के पढ़ना चालू कर दोगे। तो ये प्लास्टिक का आता है, रीयूजेबल होता है, ठीक है, तो ये तुम परचेज कर सकते हो पोस्टेड फ्लैग। नेक्स्ट आपको अपने साथ एक करेक्शन टेप रखना चाहिए। जैसे लिखते हो तो कुछ गड़बड़ हो गया, तो वाइटनर जो आती है ना वो गंदी होती है, वाइटनर के इंक से नाखून खराब होते हैं, उससे बढ़िया ये करेक्शन टेप है, ये भी मिलता है, आप देख लेना, उसमें साइट्स वगैरह मिल जाता है। करेक्शन टेप बहुत सिंपल है, ओपन करके ऐसे रब कर दोगे, वाइट हो जाएगा जहाँ भी कुछ गंदा है, तो ये रखना अपने पास ज़रूरी है, ठीक है। अब ये तो हो गई सर स्टेशनरी की बात। पेन बताया मैंने, हाइलाइटर येलो कलर, पोस्टेड और करेक्शन टेप। कॉपी अपने को 300 पेजेस की एक कॉपी चाहिए। लंबी वाली कॉपी जो होती है ना प्रेफरेबल होती है, लाइन वाली कॉपी, वाइट कॉपी नहीं, लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल्ड कॉपी। क्योंकि आईसीआई के एग्जाम में जो आपको आंसर शीट मिलता है ना, वो भी लाइंड होता है। ये तुम लोग को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये आईसीआई का आंसर शीट है, ठीक है, एग्जैक्ट। तो ये लाइन वाली होती है रूल्ड, तो तुम्हारी आदत उसी में होनी चाहिए। रूल्ड कॉपी लंबी वाली 300 पेज का चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि 300 पेज नहीं, तो तुम 150 पेज के 2 कॉपी भी रख सकते हो, चलेगा। देखो अब हम लोगों के पढ़ते वक्त क्या होगा, इन एवरी क्लास मैं तुमको 2-3 पेजेस के समरी नोट्स वगैरह लिखाते जाऊंगा, तो तुम समझ लो बाय द एंड ऑफ द बैच 150 पेजेस के कॉपी नोट्स एकदम तैयार हो जाएंगे, जो तुमको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। प्लस जो क्वेश्चन बैंक होगा ना, क्वेश्चन बैंक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग को लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं, तो वो 150 पेज उस क्वेश्चन आंसर को लिखने के लिए। अब तुम ये कर सकते हो कि क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए एक अलग कॉपी मेंटेन कर लो 150 पेज की, और 150 पेज की कॉपी नोट्स। तो जो 160 पेज का कॉपी बुक आता है ना लंबा वाला, वो 2 खरीद सकते हो, या 300 पेज का 1 खरीद सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। तो दिस वॉज द स्टेशनरी जो आपके पास रहना ही चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द बैच, बहुत स्मूथ रहेगा। नेक्स्ट मैंने मेरी जो ऑडिट 2.0 की जो बुक आई है, बुक देना एक बार, ऑडिट 2.0 की जो कलरफुल थियरी बुक है पूरी कंप्लीट 270 पेज की, वो धीरे धीरे आप लोग सबको मिलना चालू हो जाएगी, इवन इन प्रोसेस ही है, ये रहा।
मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन इट, डिस्पैच भी हो रहा है तो वो मिलते जाएगा। तब तक के लिए मैंने क्या किया है ना, शुरू के कुछ क्लासेस के जो नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम में PDF डाल दिया है, तो वहाँ से आपको अभी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हो ये इनिशियल नोट्स ऑफ द ऑडिट क्लासेस का, तो उससे क्या एक बार जब तक बुक नहीं आया तब तक पढ़ सकते हो। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, अक्सर आप देखोगे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट को वो समझते नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है क्लास करने का। अगर आप उस समय वो क्लास करते हो, वो सब्जेक्ट करते हो ना, तो बहुत इजीली और बहुत इफेक्टिवली वो ब्रेन में चला जाता है, कम समय में जाता है, इतने अच्छे जाता है कि याद रहता है। एंड आई बिलीव एक बुक आती है, कभी मौका मिले तुम लोग पढ़ना, ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो सबसे टफ चीज़ है ना उसको सबसे पहले कर लो तो बहुत शांति मिल जाएगा, फिर बाद बाकी जो इजी इंटरेस्टिंग हो तो दिन भर कर सकते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। थ्योरी सब्जेक्ट्स क्या होता है, आपको सबसे ज़रूरी है मॉर्निंग में करना। मॉर्निंग में आपकी इफेक्टिवनेस बहुत हाई होती है। अक्सर आप देखोगे कि स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं मॉर्निंग में, मतलब जो दिन के शुरू के 2-3 स्लॉट होते हैं ना, 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे, ये दिन के स्लॉट्स हैं मॉर्निंग के। इसमें या तो कॉलेज आ जाता है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, अकाउंट्स, कॉस्ट, FM, ये सब भर देते हैं, ठीक है। और जो थ्योरी सब्जेक्ट्स उसको इवनिंग के लिए रख लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती, इवनिंग तक जाते जाते तुम ड्रेन हो चुके हो। ये 12-16 घंटे 14 घंटे बोलने की बात होती है, हम लोग का जो मेंटल तगड़ा इफेक्टिव होता है ना वो 8-10 घंटे का विंडो होता है। अब आप उस विंडो के बंद होने के बाद उठ के थ्योरी सब्जेक्ट उठा रहे हो पढ़ने के लिए शाम के टाइम पे, तो वो उतना अच्छे से ब्रेन में कभी जाएगा नहीं। तो पढ़ने का टाइमिंग ठीक करो। अगर मॉर्निंग टाइम पे थ्योरी को उठाओगे, चाहे वो लॉ है चाहे वो ऑडिट है, वो एकदम सटाक से ब्रेन में घुसता है। तो मेरे बैचेस भी मॉर्निंग स्लॉट में ही है, 8 AM to 10:30 AM। नाउ तुमको रात को सोना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी हैबिट बोलूँगा जिससे तुम्हारा मतलब पूरे पढ़ाई के साइकिल में फ़र्क पड़ेगा। रात को मोबाइल के साथ सोना बंद कर दो। मोबाइल को रात को शट डाउन, साइलेंट, जो भी करना है साइलेंट वाइलेंट करके दूर रख दो, बैग के अंदर डाल के बंद कर दो, बैग की जिपर के अंदर डाल के बंद कर दो। मतलब रात को यू शुड नॉट स्लीप विथ मोबाइल, क्योंकि हमारी आदत हो जाती है रात को मोबाइल देखते 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 सोते हैं और सुबह उठते पहले मोबाइल उठाते हैं। ये बंद करो, इससे तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होगी और तुमने दिन भर में जो पढ़ाई किया है ना, तुम वो तुम्हारे दिमाग में घूमना चालू होगा, तुम्हारे ब्रेन में कनेक्शंस बनेंगे। तो मोबाइल के साथ तो सोना बंद कर दो। सोने का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो है 10 to 4 AM, 10 PM to 4 AM बेस्ट टाइम होता है। उसमें जो तुम कड़ी नींद आती है ना वो मस्त है। अगर तुम जल्दी सोते हो ना, तुम ऑटोमेटिकली पाओगे तुम जल्दी उठ रहे हो। सवेरे 4 बजे, 4:30 बजे, मैं टिपिकली 4-4:30 तक उठ जाता हूँ। और उसके बाद जो मेरे 1-2 घंटे होते हैं क्लास के पहले, मैं पूरा भरपूर पढ़ाई करता हूँ, रिविजन करता हूँ। तो रात की ये नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। अगर शुरू में दिक्कत होती है तो मैं और एक बोनस टिप दे देता हूँ। जैसे अभी तो बैच चालू होगा, उसके बाद तुम इसको फॉलो करके देखना कल से। रात को जब तुम सोने जा रहे हो ना, मोबाइल को दूर हट दो। अब एक अंदर से चुलबुल होगी कि क्या करूं, मोबाइल तो नहीं, क्या करूं, चुल मचेगी। सिंपल उपाय बता रहा हूँ, ऑडिट की बुक और कॉपी को बगल में रख के सो जाओ, ठीक है। रात को सोने के ठीक पहले जो भी मैंने पढ़ा है, सपोज 1-2-2.5 घंटे की क्लास हुई है, तो उसको तुमको रिवाइज करने में फ्रॉम बुक एंड कॉपी 20 मिनट्स लगेंगे, उससे ऊपर नहीं। तुम रात को 20 मिनट्स अगर ऑडिट या लॉ जो भी थ्योरी रिवाइज मार के सो रहे हो, 2-3 फायदे होंगे। नंबर 1 तो क्योंकि तुमने रात को सोते सोते वो पढ़ा है ना, तो सपने भी उसी के आएंगे, दिमाग में पूरा कनेक्शन बनेगा, याद होना चालू होगा। योर सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट वर्किंग फॉर योर CA कोर्स। ये जो CA कोर्स तुमने लिया है, इसकी पढ़ाई के लिए तुम्हारा सबकॉन्शियस दिमाग भी काम आएगा। दिन भर कॉन्शियस दिमाग और सपनों में रात को सबकॉन्शियस दिमाग काम करेगा, नंबर 1। तो उससे याददाश्त बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, भूलते नहीं हम लोग। नंबर 2, हर सब्जेक्ट की एक भाषा होती है। तो लॉ की एक भाषा है, ऑडिट की एक भाषा है, थ्योरी की एक भाषा होती है। इट्स नॉट इंग्लिश, इट्स द सब्जेक्ट लैंग्वेज। वो लैंग्वेज सीखने में भी वक्त लगता है, वो लैंग्वेज भी धीरे धीरे आता है। तो अगर तुम रोज रात को वो लैंग्वेज पढ़ के सो रहे हो, तो वो लैंग्वेज बहुत अच्छे से तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब होगा, वो निकलना चालू होगा तुम्हारे आंसर में। जो तुम बोलते हैं राइटिंग प्रैक्टिस से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट आएगा इसका, ठीक है। तीसरी बात है, ये कॉमेडी में मत लेना, पर ये भी है कि तुम रात को जब थ्योरी सब्जेक्ट को रिवाइज करते करते 20 मिनट सोओगे ना, इतनी जल्दी नींद आएगी, मतलब एकदम जल्दी। तुम मतलब किताब उठाओगे,
15 मिनट तक पहुंचते पहुंचते जब तक तुम्हारा रिवीजन खत्म होगा, यू विल बी लाइक इन योर ड्रीम्स, सो चुके होगे, एकदम डीप नींद आएगी। बिकॉज ये फैक्ट है कि जब हम लोग दिमाग का काम करते हैं और हार्ड काम करते हैं और पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमको नींद आती है। तो तुम लेट के पढ़ो चाहे बैठ के पढ़ो, नींद तो आएगी। तो रात को तुम अगर रिवीजन करके सोओगे तो बहुत बढ़िया नींद आएगी कंपेयर टू वो मोबाइल खेल के। तो मोबाइल को तो परे हटा दो, ठीक है। सो इन टिप्स को प्लीज़ फॉलो करना। कल से बैच चालू हो रहा है तो जरूर इसका फ़ायदा तुमको मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सी यू।